क्लास हमारे पास काफ़ी सारा वर्क है, इसलिए आज का थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हम अपना काम शुरू करते हैं। सो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपने प्राइम नंबर्स वगैरह का वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, समझ आ गया होगा। ठीक है, सो ये टेबल आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका हमारा काफ़ी यूज आने वाला है। सो 5.1 चेकआउट करते हैं। ठीक है, इसमें हमें वो सर्कल्स करने हैं बेसिकली जो प्राइम रिंग द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फ्लोइंग। ठीक है, इनमें से प्राइम नंबर ढूंढना है। सो 1 क्या प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है? सो याद रखना 1 इज़ नॉट द प्राइम नंबर और नॉट द कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट द प्राइम नंबर एंड नॉट द कंपोजिट नंबर, ये दोनों में किसी में नहीं आता। 2 क्या प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है? अच्छा, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। सो 2 अपने ही टेबल में आता है और 1 के में आता है, इसके अलावा किसी में नहीं आता। सो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। क्या 3 है? 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आपका 15 चेकआउट करो। तो 15 किस किस के टेबल में आता है? सबसे पहले तो आप सिंपल सा याद रख सकते हो कि 5 के टेबल में आता है, राइट। 5 3 15, 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है एंड खुद के टेबल में आता है। तो इसमें 2 से ज़्यादा हो गए तो ये प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है। हमें किसको करना है? प्राइम नंबर को सर्कल करना है। 17 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, सर्कल कर दो। 20 चेकआउट करो। 20 होता है, 20 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 10 के टेबल में भी आता है, तो नहीं हो सकता। अब हमें चेक करना है 29 किसी के टेबल में आता है। फिर इसको कैसे करना है, टेबल्स पढ़ लो फटाफट। 2 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में नहीं, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 7 8 9 नहीं आता। ठीक है, 10 के नहीं आता, 12 के नहीं आता। ठीक है, तो बेसिकली 29 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो उसको सर्कल करो। सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। उसी तरह 36 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। जब 2 से ज़्यादा हो ही गए हैं तो ये नहीं है, ये प्राइम नंबर है, नहीं है, कंपोजिट नंबर है। 39। अब 39 किसके टेबल में आता है, चेक करते हैं। 2 के टेबल में आता है, नहीं। अच्छा, ये चेक करने का भी तरीके में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो हम उसके लिए भी एक तरीका तुम लोग को बताता हूँ। 39 को चेक करना है। ठीक है, तो मैं 39 के लिए यहाँ पे लिखूँगा अपने पास, यहाँ पे एक सेकंड दो, सॉरी हिल गया। ओके, ठीक है, मैं 39 को चेक करना है। ठीक है, सो मैं पहले किससे करूँगा? मैं 2 से चेक करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 39 को यहाँ लिखूँगा। 2 1 ज़ा 2, यहाँ 9 आ गया। 2 9 ज़ा 18, 1 बचा। अगर नीचे कुछ बच जाता है तो इससे डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सो इसके अलावा 2 के टेबल में तो नहीं आता। अब आप इसको चेक करो, 3 के टेबल में आता है। 3 1 ज़ा 3, चेक करते हैं, 39 आता है। 3 1 ज़ा 3, 0 आया, 9 नीचे उतरा। 3 3 ज़ा 9, 13 के टेबल में आता है। मतलब 39 किस किस के टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है 13 टाइम्स पे, और 1 के टेबल में आता है 13 टाइम्स पे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा हो गए फैक्टर्स, राइट। सो ये क्या है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है। 39 देखने में बच्चों ऐसा ही लगता है 39 कि ये प्राइम नंबर है, बट ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके कितने हैं? 2 तो ये मिल गए और 1 और 13 तो होते ही हैं, तो 2 से ज़्यादा है, तो आंसर हो गया। ठीक है, ओके, आगे चेक करते हैं। अगला है आपका 41। ओके, सो 41 का चेक करते हैं, 41 है कि नहीं है। सेम वही तरीका है गाइस। 41 आप टेबल से चेक करना। ठीक है, एंड 41 मेरे ख्याल से, अच्छा आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। देखो, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, तो इसका चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे 41 कोल पर है। इसने करा कैसे होगा, इसको आप डिवाइड करके भी चेकआउट कर सकते हो, या इस टेबल को यूज़ करके भी कर सकते हो। तो कुछ बच्चे क्या करते थे, पहले ये टेबल फॉर्म कर लेते थे, एंड ये 41 है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। 41 क्या है? प्राइम नंबर है। इसी तरह बच्चों आपने बाकी सारे भी करने हैं। किसी में कन्फ्यूजन होगा मेरे से पूछ लेना, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। आप इस टेबल का भी यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादा समझदारी बच्चों ऐसा रहेगा अगर आप खुद से सॉल्व करते हो। जैसे 47 है, ठीक है, अब 47 किसके टेबल में आ सकता है? 2 के में तो पक्का नहीं आने वाला। 3 का ट्राई करें। 3 1 ज़ा 3, 3 6 18, नहीं, इसमें भी नहीं आएगा 47। 4 के टेबल में ट्राई करो, नहीं आएगा। 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 तो बिल्कुल भी नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं। सो 47 मेरे ख्याल से बच्चों कंपोजिट नंबर है। चेकआउट कर लेते हैं एक बार। सॉरी, प्राइम नंबर 47 कहाँ है? रहा प्राइम नंबर निकला, देखा, क्योंकि किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। इसी तरह आपने आगे भी करना है। ठीक है,
अगले पार्ट पे चलते हैं इसके। ठीक है, अगले पार्ट है इसका राइट द प्राइम नंबर विच कम जस्ट बिफोर। ठीक है, इसको करने का देखो दो तरीके हैं, या तो टेबल का यूज़ करो या फिर इस वाले में सिंपली हम जैसे 28 है, हमें 28 का, ये किसका क्वेश्चन है, बी का है ए क्वेश्चन। ठीक है, सो 28 का चेकआउट करना है, इससे पहले हमें बताना है प्राइम नंबर क्या आता है। तो हम इससे पहले की 5 नंबर लिख लेते हैं। तो 24 नहीं, एक काम करते हैं 19 से लिखते हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। इससे पहले का बताना है। 27 आता है किसी के टेबल में, आता है जी 3 के टेबल में आता है। 26 भी आता है, 25 5 के टेबल में, 24 भी आता है, 23 चेकआउट करो किसी के टेबल में आता है। 23 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। 5 के टेबल में आता है, नहीं आता। 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 12 किसी के में नहीं आता। सो ये ही प्राइम नंबर है। तो आंसर हमारा हो गया 23। तो 28 से पहले जो सा प्राइम नंबर आता है वो है 23। ठीक है, अगला चेकआउट करो। सेकंड है 52। अब 52 में चेक करना है मेरे को। ठीक है, सो 52 से पहले प्राइम नंबर क्या आता है उसको चेक करने के लिए सिंपल सा रास्ता क्या है, लिखना शुरू करते हैं हम यहाँ पे। 45 से लिख लेते हैं। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 एंड 52। ठीक है, ये सब लिखने के बाद अब मेरे को चेक करना है कि इससे पहले कौन सा आता है। 52 था ना, एक बार चेक कर लो। 52, ठीक है। सो 52 से पहले हम क्या चाहेंगे, 45 किसी टेबल, 45 नहीं 52 से करते हैं। 51 किसी के टेबल में आता है, चेकआउट करो। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो फिर डिवाइड करने की सोचते हैं। ठीक है, सो किससे करें, 3 से करके देखते हैं। ठीक है, 51 को, मेरे को ये पता नहीं, मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। 51 को, सॉरी अब दिख रहा होगा सबको। 51 को डिवाइड करता हूँ मैं 3 से। 3 1 ज़ा 3, 2 यहाँ गया, 2 बचा, 1 नीचे आया। अब 3 के टेबल 21 आता है। 3 5 15, 3 18, 3 7 ज़ा 21। तो भैया ये तो पक्का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इससे 2 फैक्टर वैसे निकला है, 3 और 17। तो ये भी नहीं है, ये भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है। 50 कंपोजिट नंबर है। 49 किसी टेबल में आता है 7 7 ज़ा 49। इसके आगे क्या है, 48 आता है, 2 के टेबल से कट जाता है। 47 भी कट जाता है। अच्छा 47 चेक करते हैं एक मिनट को। 47 को चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, बेसिकली 47 को यहाँ लिखते हैं। अब पहले आइडिया लगाओ, 2 से कटेगा, नहीं कट सकता, पीछे 7 है। 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से चेक करें, नहीं कटेगा, 6 के टेबल में नहीं आता। 7 के टेबल में नहीं आता। 8 के टेबल में नहीं, 8 के नहीं, 9 के नहीं, 10 के नहीं। अच्छा सो बच्चों एक बार इसको 47 मेरे को लग रहा है ये प्राइम नंबर है। एक बार हम उसका यूज़ करते हैं चार्ट का। सो यहाँ चेकआउट करो। अरे बिल्कुल देखो 47 क्या है, प्राइम नंबर। इसका मतलब ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। सो हमारा आंसर मिल गया हमें, ये है हमारा आंसर। 52 से पहले क्या आता है, 47 आंसर। उसी तरह थर्ड वाला चेकआउट करो। वैसे बच्चों मैं अगर एक आइडिया दूँ ना, तुम लोग टेबल सीख लो। टेबल अगर खुद से बना लेते हो ना तो आपको इतना कुछ ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये जो टेबल ड्रॉ करते हैं ना, इसका मैं आपको एक लिंक दूंगा, वो सीखना उससे पूरा टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं, एंड उनके साथ साथ ड्रॉ करते चले जाना। अगर एक बार टेबल सीख ले फिर तो आप उससे देख के डायरेक्ट फटाफट आंसर लिख सकते हो, और एग्जाम में ये चीटिंग नहीं कहलाता अगर आप टेबल खुद से बनाते हो तो। ठीक है, थर्ड है 18 है। ठीक है, इससे पहले मैं लिख लेता हूँ, किससे लिखें, 9 से लिख के देखते हैं, क्योंकि 11 तो है। 10 11 12 13 भी है, 14 15 16 17, एक सेकेंड, सॉरी 17 और 18। ठीक है, तो इतना तो हमें भी पता है कि 17 है, क्योंकि 17 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के में आता है। तो इसका आंसर हो गया 17। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा, तो काम पूरा ये करना है जैसे भी करके। ठीक है, सो सेम यही वाला क्वेश्चन जो है उसका अपोजिट है नीचे हमें ये वाला। सो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आपको आज मैं एक टेबल का वीडियो लिंक भेजूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, वो टेबल ड्रॉ करना है। आपका ऐसे एक टेबल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, उसका देखो कितना आसान हो जाएगा। जैसे आप बताओ 44 से पहले कौन सा कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर आता है।
44 का है हमारा, ये रहा। उससे पहले आता है जी 43 आता है सर प्राइम नंबर। तो ये टेबल ड्रॉ करना मैं सिखाता हूँ तुम लोग को आज, ठीक है। लिंक भेज रहा हूँ इसके वीडियो के बाद ही, तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। उसी तरह कंपोजिट नंबर बताना है अगले में, मतलब राइट द कंपोजिट नंबर विच कम जस्ट आफ्टर। यहाँ पे क्या था, बिफोर आफ्टर मतलब बाद में। तो 17 के बाद कौन सा आ रहा है कंपोजिट नंबर, 17 के बाद 18 आ रहा है कंपोजिट नंबर। इसका आंसर हो गया 18। सेकेंड का 29 का बताओ। तो 29 का है, ढूंढो। 29 आपका ये रहा। उसके बाद कौन सा अगला आ रहा है कंपोजिट नंबर, 30। यहाँ सीधा लिख देंगे 30। तो टेबल बनाना सीखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा समझ वाला काम है, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा हम लोग को, राइट। ओके, डी वाला क्वेश्चन देखो एक बार। अब हम चार्ट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन है, राइट अ प्राइम नंबर विच गिव्स अनदर प्राइम नंबर व्हेन डिक्रीज बाई 6। हमें एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जिसमें अगर हम 6 माइनस कर देते हैं तो हमें अगला दूसरा एक प्राइम नंबर देता है। तो अब यहाँ पे हम इस टेबल को यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, राइट द प्राइम नंबर विच गिव अनदर प्राइम नंबर्स व्हेन डिक्रीज बाई 6। तो इसका हम चार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एक कौन सा नंबर मिलेगा, वन अ प्राइम नंबर गिवन अनदर प्राइम नंबर, दूसरा भी हमें प्राइम नंबर, मतलब ऐसा कोई नंबर जो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, मतलब जितने भी सर्कल वाले हैं, उसमें हमें 6 माइनस करने पे हमें ऐसा नंबर आना चाहिए कि जो नंबर आए वो भी प्राइम नंबर हो। तो एग्जांपल के लिए इसको देखो, ये 7 है, इसमें से 6 माइनस कर दिए तो क्या बचा, 1। सो 1 यहाँ पर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। आपको सही तो प्राइम नंबर है, क्या कंपोजिट नंबर है ये 1। तो आपको मैंने जैसे बताया दोनों ही नहीं होते। 11 में ट्राई करें, 11 में 6 माइनस करो, सो 1 2 3 4 5 6, फिर कंपोजिट नंबर आ रहा है, नहीं गलत है, ठीक है। 13 में ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक बार चेक करना दो। ये -6 कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं, -6 ना, ठीक है। माइनस करते हैं, अच्छा यहाँ से 6 स्टेप्स कूदना है वापस, 1 2 3 4 5 6। सो 11 इज इक्वल्स टू 5। एक सेकंड मेरे को देखना हो यार, क्या गड़बड़ लग रहा है। राइट अ प्राइम नंबर्स विच गिव्स अनदर प्राइम नंबर्स व्हेन डिक्रीज बाई 6 माइनस करेंगे तो उसमें से प्राइम नंबर आना चाहिए। सो 11 में से 6 गया तो आंसर क्या आया, 5 प्राइम नंबर आ रहा है। हाँ तो बेटा हो गया आपका 5 एंड 11, 5 एंड 11, क्योंकि राइट अ प्राइम नंबर्स विच गिव अनदर प्राइम नंबर्स व्हेन डिक्रीज बाई 6। सो आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइम नंबर 30 एंड 31 हैव द सेम डिजिट्स, राइट 2 मोर पेयर ऑफ सच प्राइम नंबर्स। सो इसमें क्या कह रहा है, 1 3 और 3 1, उल्टा कर दिया और सीधा कर दिया तो एक जोड़ी है, दोनों ही प्राइम नंबर है। ऐसी 2 और हमें जोड़ियाँ ढूंढनी है। सो ढूंढते हैं, ठीक है। सो 13 23, नहीं गलत हो गया, देखो ये 1 3 है, यहाँ 2 3 है, ये नहीं हो सकता। 17 एंड 7 30 है ना, 31 चेक करो। अच्छा एक मैं रास्ता बताऊँ, देखो 11 तो छोड़ दो, 31 है, 13 आप 31 देखो, 31 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 31 किधर है, ये रहा। हाँ तो ये भी जोड़ी बन गया। तो पहला जोड़ी क्या बनाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 13 और 31 जोड़ी बन गया। उसके अलावा चेक करते हैं 17, ठीक है। 17 और 71 है क्या, यहाँ पर चेक करो, 71 भी है, तो 17 और 71 ये 2 जोड़ी बन गया, ठीक है। तो 2 जोड़ी मांगा था उन्होंने, तो हमारा क्या आंसर आया, ये 2 आंसर हो गया आपके। किसका आंसर हो गया बच्चों, ये वाला हो गया आपका ई का। इसमें से क्या था, 2 प्राइम नंबर ऐसे ढूंढो 13 31 जिसका सेम डिजिट हो, इसके अलावा 2 और पेयर लिखो ऐसे, ठीक है। तो हमें 30 31 तो, अच्छा 31 तो हो ही गया ना, तो हमें एक और ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। 17 71 ढूंढा, 30 31 तो है ही, 17 अब 19 चेक करो, 91 होता है क्या, 91 नहीं होता। 23 32 देखो, 32 होता है क्या, नहीं। 29 है तो 92 को देखो, 92 होता है, नहीं। 31 और 13, हाँ ये तो हो ही गया वैसे, 31 तो हो गया। 37 या 73 चेक करो, हाँ मिल गया। देखो 37 या फिर 73 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो आंसर इसका वाले का क्या हो गया गाइस, पहला तो हो गया आपका 17 और 71 हो गया। सेकंड इसका आंसर हो गया, सेकंड इसका आंसर आया 37 एंड 73। अच्छा अब आंसर लिखना है कैसे है, सिंपली इसके नीचे आंसर लिख के ये 2 पेयर लिख देना, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत करना इसको। राइट द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 दैट डिफर बाई 2, ठीक है। हमें वो सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जिनमें 2 डिफरेंस का हो, ठीक है। तो जैसे
2 से 2 प्राइम नंबर डिफरेंस कौन से होंगे? देखो 1 2 नहीं, तो ये 2 नहीं, इसका रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ इसको करना कैसे है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये। तो देखो इसको करने का ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। हमें क्या बताना है कि एक डिफरेंस होना चाहिए, तो मतलब 2 प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर जो होगा वो उसका आंसर होगा। तो पहले पेयर क्या बन रहा है? 3 and 5, ये फर्स्ट पेयर बन गया, बीच में है ना 2 का गैप। उसके बाद चेकआउट करो, नहीं हाँ 6 and 7, 5 and 7 दूसरा पेयर बन गया। उसके अलावा चेकआउट करो, ये आपका थर्ड पेयर बन गया, 11 and 13, 17 and 18, ठीक है। इसी तरह आगे चलो, नहीं 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 नहीं, हाँ 41 and 43 बन गया आपका, कौन सा? फोर्थ पेयर बन गया, ठीक है। बस इतना ही है। सो आपके 4 पेयर्स आपके सामने आ गए, ठीक है। इसके 4 पेयर्स आपने आंसर यहाँ लिख के 4 पेयर्स लिख देना। एंड जी वाला, राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 दैट डिफर बाय 4 डिजिट डिफरेंस, ये खुद से करना। नहीं आएगा तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं ये वाला भी आंसर बताऊँगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रहे होंगे गाइस। अगर नहीं आ रहे आप मेरे से पता करने स्कूल में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राइट, ट्रू एंड फॉल्स। 1 इज़ अ कंपोजिट नंबर, फॉल्स। ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ना ही वो प्राइम नंबर है, सेकंड भी फॉल्स है इसीलिए। 2 इज़ नॉट द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्या 2 इकलौता इवन ऐसा नंबर नहीं है जो इवन प्राइम नंबर है? तो कोई इवन एंड ओड आपको पता ही है। सो सीधी सी बात है, 2 तो इवन है, पर ये इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है सब ओड होते हैं, तो ये फॉल्स है। इन्होंने यहाँ नोट लिख दिया, अगर नोट ना होता तो स्टेटमेंट सही थी, ठीक है। 2 इज़ द ओनली इवन नंबर, 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, बाकी सारे ओड होते हैं, ठीक है। देर आर द 3 प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 39, 30 एंड 39 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स चेक करते हैं? 30 कहाँ है? ये रहा। एंड 39 कहाँ है? 39 ये रहा। अब चेक करो कितने प्राइम नंबर है, 2 ही आ रहे हैं। उसने कितना बोला? 3, फॉल्स है। देयर इज़ नो ग्रेटर प्राइम नंबर, कह रहा है सबसे बड़ा कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर बेटा कितना भी लंबा हो सकता है, कॉमन सेंस ये रखना कि इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, राइट। ओके, सो जैसे मैं बता रहा था कि देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, सो काउंटिंग ना इन्फिनाइट होती है, ठीक है। सो जब इन्फिनाइट काउंटिंग है तो आपको सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा प्राइम नंबर बता दो भैया मेरे को नहीं पता, तो याद रखना बेटा काउंटिंग कभी भी नहीं रुकती। आप जितना मर्जी काउंटिंग कर लो, बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस, कोई दिक्कत नहीं, काउंटिंग कंटिन्यू करता रहेगा। तो अगर आपसे कोई कहे ना कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताओ, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर आपको कोई बता दे, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है ना काउंटिंग का। तो कितना ही जितना बड़ा लंबा काउंटिंग होता जाएगा उतने नए नए प्राइम नंबर्स मिलते रहेंगे। तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका डिविजिबिलिटी रूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, तो आपने डिविजिबिलिटी रूल 2 3 4 5 6 8 9 10 ये सारा अपना कॉपी में लिखना है। होपफुली आपने कल का वीडियो भी देखा होगा, सो उसमें मेरे ख्याल से 5 तक ही था। सो ये 10 तक का डिविजिबिलिटी रूल आपको होमवर्क के उसमें लिखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा भी मानना तो ये था कि पहले अगर आप ये सीख लेते ना तो आपको ये बहुत आसान हो जाता, पर कोई नहीं, जैसे बुक ने यूज़ कर रूल बनाया पहले वो पढ़ना था, फिर ये पढ़ेंगे। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल है, मैंने कल भेजा भी था, ये सारा आपने क्लास में कॉपी में करना है किसी भी तरह। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम HCF LCM पे आ जाएंगे। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो गया आप लोगों के, तो अब थोड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए। एंड ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। एंड ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ गुड डे।